नेशनल हेराल्ड मामले ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल मचा दी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर राहुल और सोनिया गांधी को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, बल्कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। It is politically motivated. It's a PMLA case where there is no money laundering that has happened. Why have they not been able to establish anything? डर 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 झलक रहा है सरकार को। राहुल गांधी प्रियंका गांधी से खौफ खाते हैं, सोनिया जी से खौफ खाते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल फर्जी और बेसलेस है। 1937 में हेराल्ड अखबार एजेल के द्वारा स्थापित होता है और वो अखबार स्थापित इसलिए किया जाता है कि आज़ादी के लड़ाई को समर्थन दिया और भारत आज़ाद हुआ। वो अखबार जब चल नहीं पा रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने 100 करोड़ का लोन दिया, जिससे 67 करोड़ और जो एम्प्लॉइज वहाँ काम कर रहे थे उनको सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन इत्यादि दिया गया। उसके एवज में कोई जमीन सोनिया जी को, राहुल जी को, श्याम पित्रोदा जी को या किसी को दिया नहीं गया। तो अपने ही अखबार चलाने के लिए, पार्टी का अखबार चलाने के लिए अगर ऐसा किया गया तो कौन सा यहाँ पर क्राइम बनता है या तो रूल्स का वायलेशन है। See, you have to see the time, the day before the session starts. If they want to do such practices, which is already existing, already in the past they have done this, we have clarified that there is no money laundering or no transactions happened in the National Herald case. Again and again they want to divert the people's attention in this country by doing this before the crucial time of intersession. So this clearly shows the vendetta, and also they want to make sure that Gandhi family should be defamed by these practices. I can't say much on that. So just ask Congress leaders. And one thing is quite clear. This can be termed as part of political vendetta against the opposition leaders. वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं पर जमीन हड़पने और पैसे ठगने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि जो चोरी करेगा, कानून आज नहीं तो कल उसे सजा जरूर देगा। नेशनल हेराल्ड जो प्रकरण है वो सस्ते में खरीद करके कई गुना दाम पर बेचने का प्रकरण है, और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तो उसमें 2-4 नाम जो मिले होंगे वो बढ़े होंगे, हो सकता है 2-1 नाम और बढ़े। तो इसमें एजेंसी स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है, इसमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये काम कोई भी करेगा तो कानून की नज़र जब भी पड़ेगी तो कानून अपना काम करेगा। आप एक बात बताइए, बिहार में तो देख लिए कि 6 आदमी जीता है उनका, उनसे किस बात का डर है? गलत किया है लो, गलत का रिजल्ट गलत होता ही है। एजेएल नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी है जो 2008 में वित्तीय संकट की वजह से बंद हो गई थी। उस समय एजेएल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 90.21 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण बकाया था। आरोप है कि 2010 में गठित यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए इस ऋण को मात्र 50 लाख रुपए में खरीद लिया गया। यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास संयुक्त रूप से 76% शेयर हैं, जिससे वो इसके लाभार्थी मालिक बने।